दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते को बाकी सभी रिश्तों से अलग माना गया है। इस रिश्ते में जहाँ एक तरफ भरपूर प्रेम होता है तो कभी कभी तकरार भी होती है, लेकिन एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने घर को हमेशा जोड़कर रखे। वही दूसरी तरफ आदर्श पति हमेशा अपनी पत्नी को साथ लेकर चलता है और हमेशा उसका सम्मान करता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे पुरुष भी हैं जो न सिर्फ अपनी पत्नी का तिरस्कार करते हैं बल्कि उन पर अत्याचार भी करते हैं, और ऐसे पुरुष के साथ पत्नी कभी भी खुश नहीं रह पाती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर और आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको महाज्ञानी विदुर द्वारा बताए गए पुरुषों के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिनके साथ जीवन बिताना महिलाओं के लिए काफी कष्टकारी साबित होता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को तुरंत त्याग देना चाहिए। दोस्तों, पति का अत्याचार सहने वाली स्त्री का जीवन वन में लगी आग के बीच रहने वाली हिरण की तरह होती है। दूसरी तरफ शेर अर्थात समाज बैठा रहता है जो उसे खा जाना चाहता है, और इसे समाज रूपी शेर से बचने के लिए हिरनी अर्थात पत्नी हमेशा आग के बीच चलती रहती है। ऐसे में महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो विवाह से पहले महान ज्ञानी विदुर द्वारा बताई गई पुरुषों के कुछ लक्षणों को जान ले, जिनके साथ विवाह होने पर उन्हें हमेशा कष्ट ही प्राप्ति होने वाली है। सबसे पहला है अच्छाई में भी बुराई देखने वाला। दोस्तों, महाज्ञानी विदुर के अनुसार ऐसा पुरुष जो हमेशा अच्छाई में भी बुराई ढूंढता हो उसे समाज में कोई भी खुश नहीं रख सकता, फिर चाहे उसकी अपनी पत्नी क्यों ना हो। विदुर कहते हैं कि पत्नी चाहे पति को खुश रखने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ऐसे पति को अपनी पत्नी में 100 अच्छाई होने के बावजूद भी सिर्फ बुराइयां ही नजर आती है। ऐसे पुरुष अपनी पत्नी का तिरस्कार करने में और बुरा भला कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और ऐसे पुरुष के साथ पत्नी कभी भी खुश नहीं रह सकती। भले ही पत्नी कितना भी स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, समाज में कितने भी प्रतिष्ठित पद पर हो और अपने पति का कितना भी ख्याल रखती हो, लेकिन ऐसा पति अपनी पत्नी में बुराई ढूंढ ही लेता है और पत्नी को बार बार कटु वचन कहकर तकलीफ पहुंचाता है, जिससे पत्नी पति के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाती है। दूसरा लक्षण है उपहास यानी मजाक उड़ाना। दूसरा लक्षण है उपहास उड़ाने वाला। विदुर के अनुसार मूर्खों का सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि वो पत्नी में हमेशा दूसरों का उपहास उड़ाते हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सम्मानित किया जाता है, वैसे ही महिलाएं भी सम्मान की हकदार है, और जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं देते, बात बात पर उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे पति से उसकी पत्नी हमेशा दुखी ही रहती है। विदुर नीति में बताया गया है कि स्त्रियों को अपनी सुंदरता की अच्छाई सुनना सबसे अधिक प्रिय है, और यही कारण है कि स्त्रियों को श्रृंगार करना भी प्रिय होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुंदरता का उपहास उड़ाता है, उनसे पत्नी हमेशा दुखी ही रहती है, फिर चाहे उनका पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तीसरा लक्षण है कड़वा बोलने वाला। दोस्तों, हर रिश्ते में नोकझोंक होना तो आम बात है, और पति पत्नी के रिश्ते में तो मामूली झगड़े होते रहते हैं, लेकिन महात्मा विदुर के अनुसार क्रोध में आकर जो पति अपनी पत्नी से कड़वा वचन बोल देता है, वो पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में क्रोध पर नियंत्रण रखने के बारे में बताया गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाता है, और क्रोध में ना चाहते हुए भी वह सामने वाले से कटु वचन कह देता है। ऐसे में हमेशा क्रोध से बचना चाहिए। और विदुर नीति के अनुसार जो पुरुष झगड़े के बीच पत्नी के माता पिता या फिर उसके परिवार के बारे में गलत बोलता है, ऐसा पुरुष स्त्री को कभी भी खुश नहीं रख पाता, क्योंकि जिस प्रकार एक पुरुष के लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है, वैसे ही स्त्रियों के लिए भी उनका परिवार सबसे प्रिय होता है। और अगर कोई पुरुष स्त्री के परिवार के बारे में कोई खराब शब्द बोल दे तो स्त्री ऐसे पुरुष को माफ नहीं करती। ऐसे में भलाई यही है कि पुरुष झगड़े के बीच कभी भी स्त्री के परिवार को लेकर ना आए। चौथा लक्षण महिलाओं पर अत्याचार करना। आज भी हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करना अपने सम्मान की बात समझते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसे पुरुषों को नपुंसक की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे पुरुष जो मदिरा पान करते हैं और फिर स्त्रियों के साथ मारपीट करते हैं, भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है।
यही नहीं, ऐसे पुरुषों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए विदुर ये कहते हैं कि अत्याचारी पुरुष के साथ रहने से अच्छा यह है कि स्त्री ऐसे पुरुष का तुरंत त्याग कर दे, क्योंकि ऐसे पुरुष के साथ रहने से स्त्री हमेशा कष्ट ही भुगती है।